गाइस ये चैप्टर वैसे ही बहुत एप्लीकेशन बेस्ड है, अब हम और एप्लीकेशन करने वाले इसके। सर किसके? कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। वैसे अपन कंपाउंड इंटरेस्ट ये देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वाज 20,000 इन अ ईयर 1997। ठीक है, फाइन। इट इंक्रीज्ड एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम। ठीक है, फाइंड द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ ईयर 2000। मतलब 3 साल में कितनी बढ़ी? फिर देखो, मैं इसको ऐसा समझूंगा, 20,000 रुपये मैंने बैंक में डाला था 1997 में, 5% से बढ़ रहा था। अब बताओ 2000 में कितना हो जाएगा मेरा पैसा? बेटा कंपाउंडली बढ़ेगा। देखो 20,000 का 5% बढ़ेगा, मान लो, मुझे पता नहीं 20,000 का 5% कितना होता है, कि मेरा 20,000 का 5% मान लीजिए 1000 होता है। वैसे तो मैंने 1000 किया तो 21,000 हो गया। अब 21,000 का 5% बढ़ने वाला है, तो ये बेसिक कंसेप्ट जो चल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है। तो बेटा ये सब चीज़ों में मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला जैसा लगा सकता हूँ। तो देखिए मेरा अभी प्रिंसिपल कितना हो चुका है, प्रिंसिपल 20,000 है। अब रुपए नहीं है बेटा, ठीक है ना, रेट, रेट मेरा कितना है, 5% है। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो गए, 3 ईयर्स हो गए मेरे। बस अब अमाउंट निकालना है मुझे। अमाउंट इज प्रिंसिपल 1+r/100 की पावर n। ठीक है, देखिए प्रिंसिपल है 20,000, 1+r कितना है 5/100 की पावर 3। जैसे एलसीएम बेल्सियम लेके किया, 20,000 इंटू ये हो जाएगा 105/100 का क्यूब। अब मैं खोलूँगा उसे, 20,000 इंटू 105/100, 105/100, और एक और बात 105/100। देखिए 0000 कट गया मेरा। ठीक है, अब 2 इंटू 105 मेरा हो जाएगा 210। ठीक है, इंटू 105 इंटू 105 अपॉन ये 100 है, ये 1 0 कटा। वैसे 105 का स्क्वायर मुझे निकालना आता है, मैंने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में देखा था डायरेक्टली। 5 की जगह लिखो 25, ये इसी जगह लिखो, ये इंटू नेक्स्ट नंबर 110 हो जाएगा, तो 11025 हो जाएगा बेटा ये वाला। ठीक है, 21 इंटू 11025 अपॉन 10। ठीक है, अब मैंने मल्टीप्लाई किया 11025 इंटू 21 को, 11025 जगह 05022। ठीक है, अब देखिए 525132, तो अब ये आंसर हो गया मेरा 23152.5, वो डेसिमल था। अब बेटा देखो अगर ये रुपीज़ होता ना तो वो 0.5 से कोई इशू नहीं था। पॉपुलेशन 0.5 हो सकती क्या, नहीं हो सकती ना, तो राउंड ऑफ कर लो। सो विच इज अप्रोक्सीमेटली, ये सिंबल का मतलब अप्रोक्सीमेटली होता है। आप 23153 यानी 23,153 इतनी हुई होगी पॉपुलेशन, सब मान के चलते इम्प्लाइज पॉपुलेशन इन 2000 ईयर 2000 इज सॉरी कितनी हो जाएगी पॉपुलेशन, 23,153। समझा आप लोगों को क्या हुआ है बेटा? हाँ, आप लोग क्वेश्चन में 20,000 से स्टार्ट हुई थी हमारी पॉपुलेशन, उसका प्रोडक्शन रेट यानी रिप्रोडक्शन रेट ज़्यादा होगा, 5% था, तो 23,153 होगी। फिर चलिए क्वेश्चन को पहले पॉज करके लिख लीजिए आप लोग अच्छे से, और सोल्यूशन खुद से सॉल्व कर लीजिए। नीचे का भी अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं अभी। चलिए मूविंग ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट एंड अ वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइडेड बेटा क्वेश्चन। पहले हमसे पहले पार्ट को देखेंगे, दूसरे पार्ट को बाद में देखेंगे। द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस increases is increased to 54,000 in 2003 at a rate of 5% per annum. ठीक है, find the population in 2001। बेसिकली हमें 2001 की पॉपुलेशन नहीं पता है, 2003 की पॉपुलेशन हमारी कितनी है, 54,000 है। तो मुझे बताना है ये 2 सालों में मेरी पॉपुलेशन 2000 अगर 54 हुई है तो 2001 में कितनी थी। मतलब बेटा इस बार मुझे अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल पूछा गया है। सेकेंड सब पार्ट में देख ही नहीं रहा हूँ अभी, मैंने सिर्फ पहले फर्स्ट सब पार्ट कर रहा हूँ। मतलब देखिए मुझे अमाउंट दिया गया है 54,000 है, प्रिंसिपल पूछा गया है, रेट बताया गया है 5% है, और मेरा नंबर ऑफ ईयर्स 2 है। ये समझे? क्वेश्चन लिखो, ये इतना करो, ठीक है, फॉर्मूला लगाओ और कोशिश करो सॉल्व करने के बाद खुद से। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1+
r बाय 100 की पावर n। देखिए 54,000 इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस 5 बाय 100 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए 54,000 इज इक्वल टू प्रिंसिपल, ये जगह 105 बाय 100 इंटू 105 बाय 100 जगह स्क्वायर था, इसलिए मैंने ऐसे ही कर लिया। अब देखो बेटा, अब मेरा लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल हो गया, ये दोनों डिनोमिनेटर्स बेटा मेरे यहाँ चल जाएंगे, ये न्यूमरेटर्स मेरे यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे, तो वो चीज़ें कर रहा हूँ मैं। एम्प्लाइज 54,000 इंटू 100 इंटू 100 अपॉन 105 इंटू 105 इज इक्वल टू पी हो जाएगा मेरा। अब गाइस देखो, अब ऐसा आ गया बेटा, डिनोमिनेटर के जीरोस मुझे प्रिजर्व करने पड़ते हैं, न्यूमरेटर के जीरोस प्रिजर्व करने की इतनी कोई ज़रूरत होती नहीं है। तो अब मैं डिवाइड कर ले रहा हूँ। देखिए 5 से कट रहा है 20 सा, ये 21 सा, ये भी 20 सा, ये 21 सा। तो बेसिकली देखो 54,000 इंटू 2 टू द 4, ये 400 अपॉन 441 हुआ है। पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। देखो 54 4 द 16 प्लस 1 20 21, देखिए 216 और कितने जीरो जाएंगे, 5 जीरो जाएंगे, 1 2 3 4 5 अपॉन 441। ठीक है, अब देखो अब मैं डिवाइड करता हूँ, थोड़ा मेहनत है बेटा, बट क्वेश्चन जैसा है उसके हिसाब से करना तो पड़ेगा ही मुझे। 216 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 441। ठीक है, अब देखिए पहले तो 4 डिजिट्स का ऐसे करना पड़ेगा, तो 441 6 नहीं 5 सा करके देखते हैं, 5 20 प्लस 2, ये 2206 है, ये भी ज़्यादा हो गया। तो 441 4 सा 4 16 प्लस 1 17, हाँ देखिए सर 4 सा माइनस 1764। ठीक है सर, ये 10, ये 15, ये 10, ये 0, तो ये 396। अब ये वाला 0 बेटा मैंने नीचे लाया। अब 441 8 ज़ा देखते हैं, 441 8 ज़ा 8 8 32 प्लस 32 33 30 8 16 24 30 32 35। ठीक है, 441 9 ज़ा 9 16 प्लस 9 4 ज़ा 36 प्लस 3 6 39। अच्छा थोड़ा सा बड़ा हो गया बेटा उससे, और 8 ज़ा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो बेटा 3528। ठीक है, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5 432। चलो ठीक है, अब इसका एक और 0 को मैं नीचे लाया बेटा। अब बेटा देखो ये 9 आ जाएगा मेरा। ठीक है, तो -3965, ये हो गया 10, ये हो गया 11, ये हो गया 12, ये हो गया 3। ठीक है, तो ये 355, फिर ये एक और 0 लाया बेटा मैं नीचे। अब 8 सा जाएगा बेटा ये, तो -3528, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, तो 0, ये 30 नहीं, ये जाएगा 10, ये जाएगा 4 ना, तो जाएगा 22। फिर ये एक और 0 बेटा मैं नीचे लाया, सर ये तो 0 सा ही हो रहा है। ठीक है, फिर एक डेसिमल के बाद में एक और 0 नीचे लाया बेटा मैं एक ही डेसिमल तक निकाल रहा हूँ बेटा इसको। ठीक है ना, 2205, ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है बेटा मेरा 5 सा, तो मुझे 4 सा लेना पड़ेगा। 4 सा तो 1764, फिर जो भी आएगा, और फिर आखिर में मेरे को लगता है 9 सा वगैरह कुछ आएगा यहाँ पे, ऐसा कुछ। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालिए बेटा, देखिए कितना हो गया, 4890 नहीं 980.49। बेटा ये मेरा क्या हुआ है, ये मेरा प्रिंसिपल हुआ है। कैलकुलेशन अजीब है, बच्चा वो कंसेप्ट सिंपल था बेटा। अब आप एग्जाम में ये होप करो कि सिंपल कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो बेटा बेसिकली आपका पॉपुलेशन पहले कितना था, 48,980 अप्रोक्सीमेटली, इसको ऐसे लिख दूँ, ये डेसिमल तो हटा देता हूँ मैं, तो 48,980 था, जो बढ़ के 5% बढ़ के आपका कितना 54,000 हो गया था। ठीक है, चलो गाइस जिनका कैलकुलेशन डिफरेंट था उन लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ एक बार पॉज करके इसको सॉल्व करके ठीक कर लीजिए। चलिए सर अब ये तो हो गया, अब सेकेंड सब पार्ट देखते हैं। अपनी 2003 में 54,000 पॉपुलेशन थी, व्हाट वुड इज द पॉपुलेशन 2005। सही, तो सिंपल हो जाएगा। सेकेंड सब पार्ट के लिए देखो, मेरा बी वाला सब पार्ट है। अब मेरा प्रिंसिपल 54,000 है, मेरा रेट वही 5% है, अब नंबर ऑफ ईयर्स अब 2 है। अब मैं आगे जा रहा हूँ। ठीक है, देखो 2003 में मेरी 54,000 है, 2005 में बताओ
तो सर ये बात तो ईजी हो जाएगा मेरे लिए। अमाउंट इज प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाय 100 की पावर n, मतलब 54,000 ब्रैकेट में 1 प्लस 5 बाय 100 का स्क्वायर। बेटा वही अपना एलसीएम लिया, काटा नहीं, 54,000 इंटू 105 बाय 100 का स्क्वायर होता तो 105 बाय 100 इंटू 105, सॉरी इंटू 105 बाय 100। देखो 000 ये और ये 000 ये कट चुका है। 54 इंटू 105 किया मैंने बेटा, देखो 20 ये 4, 5 25 ये 5, 076, तो ये हो गया 5670 इंटू 105 बाई 10 है बेटा, ये कट गया बेटा। अब 105 इंटू 567 करता हूँ, 35, ये जगह 7, 30, ये 6, 25, ये 5, ठीक है, 5, 3, 10, 15 प्लस 1, 6, 7, 8, 9, 5, 59,535, 59,535। इतने सारे लोग है हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन न्यू वाला। तो पॉपुलेशन इन क्या था, पॉपुलेशन अब ईयर कौन सा है, 2005 था शायद से, यस 2005 इज 59,535। कंपेरेटिवली ये कैलकुलेशन पिछले वाले के सामने तो बहुत इजी दिख रहा था, ठीक है। चलिए पॉज कीजिए इसको भी और सॉल्व कर लीजिए। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। In a lab, the count of bacteria in a certain experiment was increasing at a rate of 2.5% per hour. ओ भाई 2.5% per hour, ठीक है। Find the bacteria at the end of 2 hours. अब बेटा समझ लो कंपाउंडेड आर्ली है और 2 घंटे बाद का हमें पूछा गया है, ठीक है। तब ये देखिए बेटा, अब मेरा क्या है, इनिशियल काउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल मुझे दिया हुआ है 506,000, मुझे रेट दिया गया है कितना है 2.5, मुझे टाइम दिया गया है 2 आवर्स है, चलो ठीक है। तब अमाउंट देखिए, प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाय 100 की पावर n, ठीक है सर। तो देखिए 506,000 1 प्लस 2.5 बाय 100, 2.5 बाय 100 5/2 हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। ये देखिए 5/2 हो जाएगा, तो 5/2 बाय 100 का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी। तो देखिए ये जाएगा 506,000, ये जाएगा 1 प्लस 5/200 का स्क्वायर में 506,000 205 बाय 5, 205 बाय 200, सॉरी 200 का स्क्वायर था 205 बाय 200 इंटू 205 बाय 200। देखो 00,000 ये सब कुछ कट गया मेरा। अब बेटा देखो ये मेरा 2 इससे कट जाएगा, तो 253 हो जाएगा मेरा। चलिए ठीक है, तो अब क्या है बेटा, अब ये बेसिकली हो गया 253 इंटू 205 इंटू 205 अपॉन, बेटा देखो ये 0 बचा हुआ है और वो ये 20 हो रहा है मेरा। अब बेटा मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब बेटा देखो मैंने अभी तक आपको सबके सब करके दिए थे। अब बेटा ये आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना। आपको कंसेप्ट अब मैं बता रहा हूँ अच्छे से, आप लोग प्लीज पॉज करके अब इतना सॉल्व खुद से कर लीजिएगा। फाइन, चलो नेक्स्ट वाला। अब गाइस अब एक इंटरेस्टिंग चीज, बेटा आप लोग कभी कोई फर्स्ट हैंड आपने बाइक खरीदी, मान लीजिए 80,000 की थी, फिर अब आप जब बेचने जाते हो तो क्या 80,000 की बेचते हो क्या, या फिर उसको 1 करोड़ की ज़्यादा की बेच देते हो, 1 लाख की बेच देते हो क्या, नहीं, आपको सस्ते में बेचना था। क्यों बेटा, क्योंकि आपने यूज़ कर ली, उसकी वैल्यू कम हो गई। जो बेटा वैल्यू कम जो हो जाती है ना, इसे बोलते हैं डिप्रिशिएट हो गई वैल्यू। क्या हो गई बेटा, वैल्यू डिप्रिशिएट मतलब कम हो गई। तो बेटा अब उसके ऊपर क्वेश्चन है, अ टीवी वॉज बॉट एट अ प्राइस ऑफ 21,000, चलो बधाइया। आफ्टर 1 ईयर द वैल्यू डिप्रिशिएटेड बाय 5%, अच्छा 5% से कम हो गई है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ टीवी आफ्टर 1 ईयर। अब देखो अपना क्या होता था, अपना हमेशा अमाउंट इंटरेस्ट बढ़ता था, अब कम हो रहा है। तो अब देखो बेटा मेरा फॉर्मूला क्या बन जाता है, देखो पहले तो मैं, मेरा प्रिंसिपल कितना है बेटा 21,000 है मान लो, ठीक है। मेरा रेट कितना है 5% है, मेरा टाइम कितना है 1 ईयर है। अमाउंट हमेशा का था प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाय 100, सॉरी
1 प्लस आर बाई 100 की पावर n होता था, क्योंकि वैल्यू हमारी हमेशा बढ़ती थी, अब घट रही है, इसलिए प्लस की जगह पे माइनस बन जाएगा बेटा। तो अब मेरी वैल्यू कितनी जाएगी 21,000, 1 माइनस 5/100, ये एक ही साल है तो ठीक है, बढ़िया है। ये 21,000 सब्ट्रैक्ट मतलब 95/100 बनेगा, ये डबल जीरो से कट गया। अब देखो 95 इंटू 210 है, 21 है, 5 9 10 18 19, तो 19950 हो जाएगा। तो 19950 इतना रुपीज़ हो गया। कब? एक साल बाद डेप्रीशिएट हो गए। समझा आपको बेटा? डेप्रीसिएशन रेट आपको दिया हुआ रहने वाला है क्वेश्चन में हमेशा। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करो पॉज करके पूरा। नाउ गाइस आई थिंक आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। अगेन सिमिलर क्वेश्चन है, आपको एक बार खुद से ट्राई करना है। अ स्कूटर वाज बॉट एट 42,000, डेप्रिसिएशन इज 8% पर आना, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, पॉज करो, सॉल्व कर लो एक बार खुद से। चलिए देखते हैं हम लोग। सर प्रिंसिपल कितना है? 42,000 है, रेट कितना है? 8% है, एन कितना है? 1 ईयर है। तो अमाउंट क्या होता है सर? प्रिंसिपल 1 माइनस आर बाय 100 की पावर एन होता है। ठीक है सर, देखिए 42,000 1 माइनस 8/100 की पावर 1, यहाँ सर 42,000 इंटू 92/100, ये डबल जीरो कट गया, तो 420 इंटू 92/48, ये हो जाएगा 18 प्लस 195 36 37, 4683 जाएगा 38640। तो इतनी मेरी वैल्यू हो जाएगी आफ्टर डेप्रिसिएशन। समझाइए? चलो इसको भी पॉज करो और सॉल्व कर लो। चलिए गाइस, अब यहाँ पे हम आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। अब आपका एनसीईआरटी से सब कुछ हो चुका है। ठीक है, चलिए बाय गाइस।